बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर एक बड़ी बैठक चल रही है और वो बड़ी बैठक है विपक्षी दलों की, इंडिया गठबंधन की। और ये तीसरी बैठक आपको बता दें, पहले बिहार, फिर बेंगलुरु और मुंबई, आज दूसरा दिन। थोड़ी देर में विपक्षी दलों की मुंबई में ये बैठक शुरू होनी है। कई मुद्दे हैं, जैसे सीट शेयरिंग को लेकर, प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर क्या कोई सहमति बन पाएगी। इसके साथ ही साथ जो नया दांव एनडीए ने चल दिया है, एक देश एक चुनाव का, उस पर आगे की रणनीति क्या होगी गठबंधन की, ये भी हो सकता है तय। सीटों के बंटवारे से लेकर संयोजक तक ये वो मसले हैं जिन पर चर्चा होनी है, लेकिन कुछ नए सुझाव भी बताया जा रहा है कि आए। उन सुझावों के चलते संभवतः कुछ मुद्दे अटके भी। तो विपक्षी दल अपने आप को तैयारी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, मनोज, तो ये सभी बड़े बड़े दिग्गज नजर आ रहे हैं जो विपक्षी दलों की इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। 28 दल हैं, 63 नेता कल पहुंचे थे। आज एक बार फिर से सभी मुंबई में हैं और आज की इस बैठक में अहम फैसले संभव हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद एक चुनाव पर कमेटी के अध्यक्ष हैं। एक तरफ ये कमेटी विशेष सत्र भी बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक नया दांव है और इसको लेकर एक नई रणनीति जो है वो विपक्ष बनाने वाला है। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार कही जा रही थी, पहले से संकेत सरकार की तरफ से ऐसे दिए गए थे। और ऐसा नहीं है कि अगर ये होगा तो ये पहली बार देश में होगा। आजादी के बाद 1952, 57, 62, 67 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग हुई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई और इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा जो थी वो टूट गई। और बार बार ये बात कही जाती है कि दो अलग अलग विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें पैसे बहुत बर्बाद होते हैं। तो क्यों ना एक देश और एक चुनाव शुरू किया जाए। और प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस पर भी, आपको याद होगा, हर पटल पर ये संकेत दिए हैं कि हम ऐसा क्यों ना करें ताकि देश का पैसा भी बचे, एक चुनावी माहौल 2-3 महीने के लिए रहे और उसके बाद फिर उससे निकल के इंसान काम कर रहा है। बिल्कुल। और लाल किले से भी ये बात कही गई, राज्यसभा में ये बात कही गई। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन चुनौतियों को रखा जा रहा है कि इससे पहले जब एक देश एक चुनाव हुआ करता था तब की परिस्थितियां अलग थी, तब की आबादी अलग थी, तब की चीजें अलग थी। अब चीजें बिल्कुल बदल गई, आपकी आबादी बिल्कुल बदल गई है। सवाल एक ये भी उठाया जा रहा है कि जिन राज्यों में हाल में चुनाव हुए हैं उन राज्यों में क्या आप दोबारा चुनाव करवाएंगे? जिन राज्यों में हो चुके हैं फिर इन सबको कैसे निकाला जाएगा? बहरहाल कमेटी बनाने का ऐलान और पूर्व राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष, लेकिन दूसरी तरफ इसी ऐलान के साथ साथ विपक्षी दलों की बैठक मुंबई में चल रहे हैं और इसी मुद्दे के इसमें हावी रहने के प्रबल आसार बताए जा रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से इस पर रिएक्शन भी आ चुका है। उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने कहा भी कि इलेक्शन कमेटी कुछ ने एक भ्रम भर है और कांग्रेस भी और दूसरे दलों की तरफ से भी कुछ इसी तरह के रिएक्शंस को लेकर आने लगे। बिल्कुल। और देखिए, विशेष सत्र भी जो है इसके लिए बुलाया गया, उस सत्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उसको लेकर लगातार शिवसेना हो चाहे कांग्रेस हो, उसको लेकर सवाल उठा रही है। और अब तक ऐसा भी नहीं है कि पहली बार विशेष सत्र बुलाया गया है, 5 बार बुलाया जा चुका है संसद का विशेष सत्र। और सबसे पहले 14-15 अगस्त 1947 में आजादी के साथ ये पहला सत्र जो शुरू हुआ था। फिर उसके बाद आजादी की रजत जयंती पर विशेष सत्र बुलाया गया। फिर 9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर आधी रात को विशेष सत्र हुआ। 26 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आजादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए 6 दिन का विशेष सत्र हुआ। और आखिरी बार 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। हमारे संवाददाता मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, विपक्षी दलों की बैठक, क्या आज वन नेशन वन इलेक्शन का मसला छाया रह सकता है और क्या क्या संभावनाएं आज होने की? देखिए, अभी आपको बता दें, ममता बनर्जी पहुंची है वेन्यू पर और कुछ ही देर में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट 11 बजे का वक्त है तो बैठक शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि कल भी ये मसला छाया रहा था, आज भी ज्यादा नेता जो भी बाहर आके बात कर रहे हैं, संजय रावत इसको षड्यंत्र करार दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पे इसको लेके अपनी रणनीति अब इंडिया मेंबर्स बनाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और वक्त की कमी
के बारे में उद्धव ठाकरे ने भी कल बोला था कि जल्द से जल्द हमें अपना पूरा फॉर्मूला जो है मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का इजाद करना होगा, क्योंकि वक्त कम है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का साया लगातार अब इंडिया की भी बैठक पे मंडरा रहा है। बिल्कुल, और देखिए ये नया दाव क्या मौसमी इसको माने। एक तरफ अभी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर आम सहमति विपक्षी दल जो ये इंडिया गठबंधन इनकी बन नहीं पाई, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो, प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर हो, या राज्यों में जो पार्टियां एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे से चुनावी मैदान में ताल ठोकती हैं, वो साथ कैसे हो पाएंगी। बहुत सारे एजेंडे हैं और ऐसे में एक नया एजेंडा एनडीए की तरफ से रख देना ये कितना परेशान कर सकता है और क्या रणनीति इनकी हो सकती है आगे। मुझे लगता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी अर्पिता आप कह सकती हैं कि हो सकती है इंडिया मेंबर्स के लिए, कि जिस चीज को आप आराम से ज्यादा वक्त लगा के करते हैं और उसमें लगातार आपने देखा कैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच कई झगड़े सामने आए, ममता जो है लेफ्ट को खरी खोटी सुना रही है। तो ये अगर चुनाव की तलवार इंडिया गठबंधन पर लटकेगी तो शायद हम देखेंगे कि आज पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान हो जाएगा, तो वो अपने आप में एक बड़ा कदम होगा। और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में फिर उसके बाद मीडिया विंग होगा, सोशल मीडिया विंग होगा, रिसर्च विंग होगा, रैलियां कहां होनी है उसका खाका तैयार सितंबर तक होना है। अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे थे कि सीट शेयरिंग हमें सितंबर तक फाइनलाइज कर देनी चाहिए। तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाएगी, यानी कि जल्द से जल्द हर काम को खत्म करने की, क्योंकि चुनाव की तलवार लटक रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की गाज गिर सकती है। इसको लेके मुझे लगता है कि सक्रियता ज्यादा बढ़ जाएगी इंडिया गठबंधन में। जी मौसमी, हमें सोनिया गांधी भी नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये आप तस्वीरें देखिए, सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी साथ में नजर आ रहे हैं। मुंबई की ये तस्वीरें हैं, आप तस्वीरों में देखिए, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चेहरे पर अभी स्माइल नजर आ रहे हैं। बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस के दिग्गज पहुंचे हुए हैं। मौसमी हमारे साथ लगातार बनी। मौसमी, क्या अब जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा आज के दिन, लोगो, कन्वीनर, सीट शेयरिंग, इन सब से इतर आज वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होगी ज्यादा? हमारे सूत्र ये बता रहे हैं राजीव की लोगों का अनावरण आज नहीं होना है। लोगों को लेके कल चर्चा हुई, उसमें कुछ सुझाव थे इंडिया मेंबर्स के, बाकी दलों के, उन सुझाव को इनकॉर्पोरेट करके शायद कुछ दिन बाद या अगली बैठक में लोगों का अनावरण होना है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जरूर है कि एक जरूरत महसूस हुई है कि जब सभी दल एक साथ आए हैं और इस माहौल में आए हैं तो एक कुछ बड़ा संदेश दिया जाए जनता को। तो एक साझा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आगे का खाका पूरी तरह से रखा जाएगा। ये उम्मीद तो नहीं है कि पीएम उम्मीदवार पर कुछ चर्चा हो, पर हाँ अध्यक्ष कौन होना चाहिए गठबंधन का, इसको लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। कन्वीनर की जगह शायद अध्यक्ष हो। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर लगातार ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से कि वो अध्यक्ष बन जाए इंडिया गठबंधन के। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार भी रेस में आगे चल रहे थे कन्वीनर को लेके, संयोजक को लेके। तो अभी संयोजक पर मोहर ना लग के शायद अध्यक्ष कौन होगा इस पर भी चर्चा हो सकती है। बहरहाल आप देखिए कि दिल्ली में जो गतिविधियां हुई है सियासी रूप से, उनका असर यहाँ पे मुंबई में भी महसूस हो रहा है। तो 2024 के रण में आप ये कह सकते हैं बिसात बिछ गई है और वार और पलटवार लगातार जारी है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब नया रण जो है वो खिंचता हुआ नजर आ रहा है। मौसमी, थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम से भी हमने बात की, उनका स्टैंड अलग लगा। कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड क्या अभी खुलकर सामने आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश में इसकी जरूरत दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक तो राजनीतिक तौर पर इसको देखा जा सकता है और दूसरा इसको बेनिफिट के आधार पर, देश के भले के लिए और बेनिफिट, राजनीतिक बेनिफिट, दोनों ही आधार पर देख सकते हैं। तो उनका एक ये था कि अगर ऐसा कोई फैसला आ रहा है या ऐसा कमेटी बना दी गई और बिल लाई जाती है तो ये एक सही कदम है। क्या ऐसा ही स्टैंड और भी कांग्रेस नेताओं का ही है?
देखिए, कांग्रेस भी इस पूरे मसले पर फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि कांग्रेस का आप देखिए पिछले बिलों पर भी, चाहे वो किसान कानून हो या 370 हो, लगातार ये कहा गया कि रायशुमारी होनी चाहिए, जनता से बात करनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए। और खासतौर से जब लॉ कमीशन वन नेशन वन इलेक्शन पर कह चुका है, क्योंकि अलग अलग स्टेक होल्डर्स इससे प्रभावित होते हैं, हमारे देश के जो संवैधानिक प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, वो एक तरीके से पूरी तरह से बदलती है, इसलिए रायशुमारी का पूरा सही वक्त होना चाहिए। तो कांग्रेस उसी बात पर अड़ी हुई है कि बीजेपी बुलडोज ना करे, रायशुमारी करे। हालांकि अब आज देखना होगा राहुल गांधी इस मसले पर क्या बोलते हैं, लेकिन कल उन्होंने कहा था कि ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है सरकार द्वारा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने को लेकर।